नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएड विभाग, शिक्षा संकाय, संत तुलसीदास पीजी कॉलेज, कादीपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, सांख्यिकी की अगली कड़ी में अब हम वर्गीकृत आंकड़ों का छोटी विधि से मध्यमान विचलन निकालना सीखेंगे। इसके पहले हमने लंबी विधि से निकाला था मध्यमान, अब छोटी विधि से कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले विचलन ज्ञात करने के लिए हमें एक तालिका लेनी पड़ी होगी और उस तालिका का मध्यमान ज्ञात करना होगा, वो भी कैसे, 60 मेथड से। तो आइए देखते हैं, एक तालिका लेते हैं जिसमें वर्गांतर और आवृत्त दी हुई है। अब इसका हमें 60 मेथड से मीन ज्ञात करना है। तो 60 मेथड से मीन ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले डी ज्ञात करना पड़ेगा। और डी ज्ञात करने का रूल ये होता है कि इसमें जो वर्गांतरों के समूह में सबसे मध्य में वर्गांतर हो, उसके मध्य बिंदु को हम एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं और ठीक उसके सामने 0 लिख देते हैं। ऊपर की तरफ +1, +2, +3, +4, नीचे की तरफ -1, -2, -3, -4, ऐसा लिख लेते हैं। इस तरह से हमारा डी ज्ञात हो जाता है। जब डी ज्ञात हो गया, एफ ज्ञात है, तो हमें एफ डी की आवश्यकता पड़ती है। तो एफ का डी से गुणा कर लेते हैं। गुणा करें, 2 गुणे -4 -7 हो जाएगा, 3 गुणे -3 बराबर -9 हो जाएगा, 5 गुणे -2 बराबर -10 हो जाएगा, 7 गुणे -1 बराबर -7। इसी तरह से 8 गुणे 0 बराबर 0, 6 गुणे +1 +6, 6 गुणे +2 +8 हो जाएगा, 3 गुणे +3 +9 हो जाएगा, 2 गुणे +4 बराबर +8। अब प्लस को एक साथ और माइनस को एक साथ अलग अलग जोड़ते हैं। पहले हमने प्लस को जोड़ा, कितना हो जाएगा, +31। दूसरा फिर हम माइनस को जोड़ते हैं, कितना हो जाता है, -34। माइनस ज्यादा है, प्लस कम है, इसलिए जब 34 में से 31 को घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। अब ये -3 हमारा सिग्मा एफ डी हो गया। अब इसे हम मीन आर जो यम है हमारा, इसे यम के द्वारा भी दर्शित करते हैं। तो यम बराबर क्या है, AM + सिग्मा एफ डी बटा एन गुणे सी आई। अब देखिए AM हमारा कितना है, देखिए 27, धन सिग्मा एफ डी -3, एन 40 और सी आई क्योंकि सब इंटरवल में 5-5 की साइज है अंकों की, इसलिए 5। तो हो गया, इसको सॉल्व किया हमने, अब हो गया 26.63। ये हमारा मीन निकल आया। जब मीन ज्ञात हो गया तो अगला जो सोपान होता है, स्टेप होता है, वह होता है कि मध्यमान को हम समस्त मध्य बिंदुओं में से घटा दें। तो सबसे पहले मध्य बिंदु को देख लेते हैं। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए बताया गया है कि जो सबसे छोटा वर्ग हो, ऐसे वर्गांतर का हम सबसे पहले क्या करते हैं, मध्य बिंदु ज्ञात कर लेते हैं, जिसमें लो लिमिट और हाई लिमिट को जोड़ करके 2 का भाग देते हैं। तो जैसे 5 और 9 मिलकर के 14 हो जाएगा बटा 2 यानी 7। इसको देखो हमने 7 कर लिया। बाकी चूंकि सब में 5-5 अंकों का विस्तार है, इसलिए 5 जोड़ते चले जाएंगे। तो देखिए 7 में 5 जोड़ेंगे, 12, 5, 17, 5, 22, 5, 27, 5, 32, 5, 37, 5, 42, 5, 47। इस तरह से सारा मध्य बिंदु हर वर्गांतर का निकल आया। जब मध्य बिंदु ज्ञात हो गया और हमारा मीन भी ज्ञात हो गया, तब इसी मध्य बिंदु में से मीन को अर्थात मध्यमान को घटा करके इसका विचलन ज्ञात कर लेते हैं, D1 जिसे कहा जाएगा। क्योंकि एक डी मध्यमान को ज्ञात करने के लिए था, दूसरा D1 जो हमने लिया है यह मध्यमान से विचलन ज्ञात करने के लिए। तब देखिए हम विचलन ज्ञात करते हैं कैसे। जैसे देखिए आपका मध्य बिंदु 7 है, 7 में से 26.63 जो मीन है घटा देंगे 19.63, क्योंकि 7 मध्य बिंदु कम है और यह 26.63 ज्यादा है, इसलिए क्या आएगा, माइनस में। तो 7 -26.63 यानी -19.63। इसी तरह से 12 से जब 26.63 को घटाएंगे तो -14.63। 17 में से जब हम 26.63 को घटाएंगे तो -9.63। इसी तरह से जब हम 22 में से 26.63 को घटाएंगे तो -4.63। 27 में से जब 26.63 घटाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, +0.37। इसी तरह से 32 ऋण 26.63 बराबर +5.37। इसी तरह से 37 में से 26.63 घटाएंगे तो 10.37। 42 में से घटाएंगे तो 15.37। 47 में से जब हम 26.63 घटाएंगे तो 20.37। अब हमारा डी ज्ञात हो गया।
जब d ज्ञात हो गया d1 के रूप में, तब हम fd1 ज्ञात करने के लिए बारंबारता से इस d1 में गुणा कर देंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। देखिए 2 है, यहाँ पर -19.63 है। जब 2 गुणे 19.63 करेंगे तो चूंकि माइनस थे माइनस में आ जाएगा 39.26। इसी तरह से 3 गुणे 14.63 चूंकि माइनस में है -43.89। 5 गुणे -9.63 बराबर -48.15। इसी तरह से 7 गुणे -4.63 बराबर -32.41। 8 गुणे धन 0.37 यानी 2.96, चूंकि सब प्लस है इसलिए प्लस लिखते जाएंगे। 6 गुणे 5.37 बराबर 32.22। इसी तरह से 4 गुणे 10.37 बराबर 41.48। 3 गुणे 15.37 46.71। 2 गुणे 20.37 बराबर 40.74। अब यहाँ पर देखिए प्लस में आया और माइनस में आया है, लेकिन एक कारण कह रहा है 2 खड़ी लाइनों के बीच में हम fd1 लिख दिए। इसका मतलब है कि fd1 का जब योग करेंगे तो इस धन और ऋण के चिन्हों का ध्यान नहीं रखेंगे और सबको एक साथ जोड़ लेंगे। चलिए हम जोड़ लेते हैं। तो सिग्मा fd1 बराबर कितना हो गया 327.28। अब इसे हम मीन डेविएशन के सूत्र पर रखते हैं। तो एवरेज डेविएशन और मीन डेविएशन बराबर क्या है सिग्मा fd1 बटा n, यानी हमारा सिग्मा fd1 कितना आया है 327.28 बटा आपका जो n हो 40 है। सॉल्व करते हैं आ जाता 8.1955। ये हमारा वास्तविक मीन डेविएशन है। अब हमने इसमें पहले क्या किया एक बार पुनः समझते हैं। सबसे पहले हम इन दिए हुए सारणी से मीन मध्यमान ज्ञात करते हैं। मध्यमान जो आता है उस मध्यमान को समस्त मध्य बिंदुओं में से घटा करके d1 ज्ञात करते हैं। d1 को फिर हम f फ्रीक्वेंसी से गुणा करके fd1 ज्ञात करते हैं। धन ऋण के चिन्हों का ध्यान ना करते हुए सबको एक साथ जोड़ करके सिग्मा fd1 ज्ञात कर लेते हैं। सूत्र पर रख करके उसको सरल करके मीन डेविएशन को ज्ञात कर लेते हैं। इस तरह से चाहे शार्ट मेथड हो या लॉन्ग मेथड हो, दोनों प्रकार से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो उत्तर उसका 8.1955 ही आएगा। उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता है। लॉन्ग मेथड में बस इतना होता है कि जो हम यहाँ पर d ज्ञात करते हैं यहाँ पर मध्य बिंदु का f के साथ गुणा करते हैं, इसलिए वह गुणा बड़ा हो जाता है। शॉर्ट मेथड में क्या अंतर होता है कि हम f का सीधे सीधे d निकाल करके +1 2 3 में गुणा कर लेते हैं, इसलिए वो शॉर्ट मेथड कहलाता है। इसलिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप निश्चित रूप से इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, शेयर करें। पहली बार अगर चैनल से जुड़ रहे हैं इसे सब्सक्राइब करें और हमारे किसी वीडियो के विषय में तुरंत जानकारी प्राप्त करनी हो तो इसके लिए बेल आइकॉन बटन को दबाएं।